नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष किसलय हिंदी पाठ 16 गांव के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम सर्वप्रथम पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग अभ्यास को देखेंगे। देखिए, बच्चों से कभी भी हम प्रकरण पर आते हैं तो उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछना चाहिए। तत्पश्चात हमें अपने प्रकरण यानी गाँव पर आना चाहिए। बच्चों से पूछ सकते हैं आप लोग कहाँ रहते हो, आपके गांव का क्या नाम है, इस तरह की हम बात कर सकते हैं। गांव में क्या क्या है, तो देखिए, प्रकाश अपने दादा के साथ बस अड्डे पर खड़ा था। दिनेश चाचा और उनका बेटा कृष्ण शहर से आने वाली बस से उतरे। दोनों ने दादाजी को प्रणाम व चरण स्पर्श किया। देखिए, जब भी हम किसी अपने बड़ों को मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। प्रकाश ने चाचा जी के पैर छूकर कृष्ण को गले लगाया। देखिए, प्रकाश अपने दादा के साथ बस अड्डे पर खड़ा था, ठीक है, यानी किसी का इंतजार कर रहा था। फिर क्या हुआ, दिनेश चाचा और उनका बेटा, यानी उसके जो दिनेश चाचा जी और उनका बेटा यानी उसका भाई कृष्ण शहर से आने वाली बस से उतरे। दोनों ने दादाजी को प्रणाम व चरण स्पर्श किया। प्रकाश ने चाचा जी के पैर छूकर कृष्ण को गले लगाया। दादाजी ने कहा, दिनेश, तुम्हारा फोन आया था, कार ले आया हूँ। सभी कार में बैठकर गांव की ओर चल दिए। प्रकाश ने कृष्ण से पूछा, चाचा जी शहर में क्या काम करते हैं? कृष्ण ने बताया, पिताजी वहाँ कपड़े के कारखाने में काम करते हैं। तुम बताओ, ताऊ जी यहाँ गांव में क्या क्या करते हैं? हम लोग तो खेती करते हैं। पिताजी ने खेतों में फसलें तथा साग सब्जी उगाते हैं। हम लोग तो खेती करते हैं। गांव में खेती होती है। पिताजी खेतों में फसलें तथा साग सब्जी उगाते हैं, प्रकाश ने बताया। कृष्ण ने क्या बताया कि वहाँ शहर में क्या होता है, कपड़े के कारखाने में काम करते हैं। और फिर वो ताऊ जी के बारे में जब पूछता है तो वहाँ पे फिर प्रकाश इसको जवाब देता है कि पिताजी खेतों में फसलें तथा साग सब्जी उगाते हैं। कृष्ण, यहाँ की भी सड़कें पक्की हैं? दादाजी, हाँ, अब यहाँ खड़ंजे तथा पक्की सड़कें भी हैं। खड़ंजे मतलब वो मिट्टी से ऊपर जो लगा दी जाती ईंटें, वो खड़ंजा कहलाता है। पक्की सड़कें भी हैं। सभी बातचीत करते हुए घर आ गए। इतने में मैं भौं भौं की आवाज़ करता मोती आया। उसने सबको सूंघा, फिर चुपचाप अपनी पूंछ हिलाने लगा। प्रकाश और कृष्ण ने खूब सारी बातें की। सबने बैठकर ताज़ा मट्ठा पिया। दूसरे दिन कृष्ण और प्रकाश खेतों की ओर घूमने गए। कृष्ण ने देखा कि बिजली से चलने वाले पंप से खेतों की सिंचाई हो रही है। कुछ खाली खेतों में ट्रैक्टर से जुताई चल रही है। कृष्ण, प्रकाश, ये पीले पीले सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ प्रकाश, हाँ, आजकल खेतों में गेहूँ, गन्ना, मटर, चना और अरहर भी है। क्या क्या है खेतों में? गेहूँ, गन्ना, मटर, चना और अरहर। इसका मतलब ये कौन सा मौसम है? ये सर्द वाला है, ठीक है। कहीं कहीं गोभी भी लगाई हुई है। एक और गन्ने की पेराई हो रही थी। दोनों ने मटर की फलियां खाई और गन्ने का ताज़ा रस पिया। शाम हो रही थी। सबके साथ गाय और भैंस भी घर को लौट रही थी। कृष्ण और प्रकाश भी घर लौट आए। ये देखिए कितना सुंदर गांव का चित्र है। अब देखिए, प्रश्न है यहाँ पे, तुम्हारे गांव में सड़कें कैसी हैं? तो हमारे गांव में सड़कें पक्की हैं, ठीक है। अब पक्की हैं, कोई खड़ंजा भी नहीं बचा है। कृष्ण ने गांव में खेती करने की कौन कौन सी मशीनें देखी? ट्रैक्टर देखा और जिससे सिंचाई हो रही थी पंप देखा है ना, सिंचाई वाला। तुमने खेतों में कौन कौन सी फसलें देखी हैं? अब इसमें अरहर, सरसों, मटर, गेहूँ, ठीक है, आदि।
बाकी भी देखी होंगी। अपने माता पिताजी से पूछकर लिखना है, ठीक है। रोटी किस किस अनाज की बनती है? तो रोटी गेहूँ, जौ, ज्वार आदि, ठीक है। बाकी माता पिता से। हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? पालक, मेथी, ठीक है, मटर, भिंडी, लौकी, गोभी आदि। बहुत सारी सब्जियां होती हैं वैसे तो। खेतों की सिंचाई किन किन साधनों से होती है? देखिए, पाइप लगाकर, टुल्लू, जो पंप होता है ये वाला, देखिए ये जो होता है ये कुछ खाली ट्रैक्टर, ये देखिए इसमें सिंचाई वाला दिखाई नहीं दे रहा है, टुल्लू से होती है, ठीक है। टुल्लू यानी पानी का जो होती है समर्सिबल में पाइप लगा के, ठीक है, कुओं से में पाइप लगा कर के आदि, ठीक है। गुड़ कैसे बनता है? गुड़ कैसे? गन्ने को पिरोकर, पिराई करके या रस निकाल के, है ना, रस निकाल कर। उदाहरण के अनुसार खालिस्तान में विलोम शब्द भरना। मैंने सोचा गेंद पास आएगी लेकिन चली गई दूर, ठीक है। पास का जो विपरीत होता है वो दूर है। मैंने सोचा आम पका है लेकिन वह तो कच्चा था, है ना, है ना। मैंने सुबह स्कूल गया लेकिन घर आया तो हो गई शाम, यानी सुबह का विपरीत होगा शाम, विलोम। मैंने सोचा पेड़ मोटा होगा लेकिन वह तो पतला था, है ना। ये क्या थे इसके विपरीत। बच्चों को ऐसे ही उस डायरेक्ट हम किसी चीज़ पे बताना मुश्किल होता है, इसलिए कहानी के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, वार्तालाप के अनुच्छेद के माध्यम से हम उसका ज्ञान कराएं। अब देखिए, काम को कार्य भी कहते हैं, बिजली को विद्युत भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं, घर को गृह भी कहते हैं। तो ये तत्सम तद्भव शब्द होते हैं। विलोम और समानार्थक शब्दों की जानकारी कराने के लिए बच्चों को प्रश्न 3 और 4 के अनुसार अभ्यास कराएं। 3 और 4, ठीक है। समानार्थी शब्द हैं ये। काम को कार्य भी कहते हैं, बिजली को विद्युत भी कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं, घर को गृह भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। तो हमारा ये पाठ इस तरह से पूरा होता है। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है इसमें। धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।